हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग का मनपसंद टॉपिक चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट का एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। इसका आज जो है डे 2 है। डे 1 में हमने जो है इसका पार्ट 1 का वीडियो लाया है, जिसमें जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो भी थ्योरी बनता है उसको हम पहला वीडियो में देने का प्रयास किए, और बाकी जो कुछ थ्योरी इसमें बच गया है वो हम आज डे 2 यानी दूसरा वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट आपके होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट से वर्णमाला परीक्षण से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ख़ासकर हमारे जो बीपीएससी टीचर के होने वाले एग्ज़ाम हैं, और बिहार एसएससी सीजीएल का भी पीटी का रिज़ल्ट दे दिया है, और इसका भी बीएसएससी सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल का भी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए भी वर्णमाला परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये दोनों में जो है वर्णमाला परीक्षण से लगभग 5 से 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसको जो है बड़े ही बारीकी से और बड़े ही ध्यान से देखिए और समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और मेरे साथ जो है मेरे प्रत्येक वीडियो के साथ ध्यान लगा के पढ़िए। तो अगर जो ये वीडियो हम जो आपके सामने लाए हैं, अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने भाई बहनों 3-4 दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, जिससे जो है हमारे यूट्यूब परिवार का दायरा बढ़े और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी लाभ हो। तो चलिए बातों में समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने मुद्दा पर आते हैं और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए, मेरा आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। तो इसमें हमने कुछ जो है थ्योरी डे 1 में बता दिया था। अब जो है कुछ थ्योरी जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो मेरा पहला जो है इसमें टॉपिक है शब्द निर्माण, यानी वर्ड फॉर्मेशन है, यानी शब्द का निर्माण। यानी कोई एक बड़ा जो है इंग्लिश का वर्ड दे देगा, शब्द दे देगा, और उससे बोलेगा कि कौन सा शब्द बन रहा है, उसको टिक करें। और फिर दूसरे टाइप के प्रश्न रहेंगे कि इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनेगा, उसको जो है टिक करना है। तो इस तरह से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। और फिर इससे बनने वाले शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा, पहला लेटर क्या होगा, या फिर अंतिम लेटर क्या होगा, जिससे कोई एक सार्थक शब्द बनता हो। और फिर और दूसरे टाइप के प्रश्न आएंगे कि इस शब्द के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, 5वें अक्षर, या फिर 8वें अक्षर, 10वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनाना है। तो वह जो है सार्थक शब्द क्या बनेगा, उसको जो है टिक कीजिए। 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसी में बोलेगा कि इससे जो है सार्थक शब्द बनने वाले को जो है टिक करें। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले एक में देखिए, प्रश्न शब्द के वर्णों से बनने वाला शब्द ज्ञात करना। शब्द के वर्णों से जो शब्द बनता है उसको ज्ञात करना। प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है तथा विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिसमें से एक शब्द उस शब्द के अक्षरों से बन सकता है। विकल्पों में से उसी शब्द को चुनना पड़ता है। तो इसका देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से चारों विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द बनेगा। तो ये जो पूरा शब्द दिया गया है
ये एक बड़ा शब्द दिया गया है, तो बोल रहा है इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में बोल रहा है कि वह कौन सा शब्द है जो इस शब्द से जो है बन सकता है, लिखा सकता है। यानी ये चारों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम इस शब्द में लेटर को खोज के और सीरीज में बैठा के जो है ये शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द बन रहा है इससे। तो यहाँ पर देखिए यन, तो यन है, ए भी है, यम भी है, ई, तो ई यहाँ पर नहीं है, तो ये शब्द तो नहीं बन रहा। उसके बाद इसको देखते हैं, बी वाला देखते हैं, बी, तो बी है, ए है, यस है, फिर ए, यहाँ पर डबल ए बोल रहा है इस शब्द में, तो डबल ए उसमें नहीं है, तो ये भी शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद ये देखिए यस, तो यस है, ओ तो ओ है, यू तो यू है, यल तो यल है। तो देखिए ये जो है पूरा शब्द हमको इस एक बड़े वर्ड में शब्द में मिल रहा है, तो ये जो है शब्द बनना संभव है। यानी यस ओ यू यल शब्द उससे हम जो है निकाल के बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसी तरह उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न किस टाइप के बनते हैं, तो दूसरा प्रश्न बनते हैं, प्रश्न शब्द के वर्णों से नहीं बन सकने वाला शब्द ज्ञात करना। जो मतलब शब्द नहीं बन सकता है उसको जो है ज्ञात करना है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा शब्द जो है इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो उस शब्द को खोजना है, ढूंढना है। तो उस शब्द को खोजना है, ढूंढना है। तो उस शब्द को खोजना है, ढूंढना है जो इस शब्द के अक्षरों से जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो वैसे अब शब्द को ढूंढना है। प्रश्न में अंग्रेजी का एक शब्द दिया जाता है तथा विकल्प में 4 शब्द होते हैं, जिनमें से एक उस शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है, या फिर 3 शब्द बन सकते हैं, एक नहीं बनता है, उसे ही ज्ञात करना होता है। 3 शब्द बन सकता है और एक नहीं बनता है, तो उसको ही ज्ञात करना है जो नहीं बनता है। तो जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पर है इंटरनेशनल से जो है कौन सा शब्द नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए है, यल है, ओ है, यन है, ई है। तो ये शब्द तो बन रहा है, ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद यन है, ओ है, यन है, ई भी है, यानी बी वाला भी शब्द बन रहा है नन, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये देखते हैं लेटर, यल है, ए है, टी है, ई है, आर है, तो ये भी शब्द बन रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद डी वाला देखिए, आर है, ए है, डी इसमें जो है देखिए कहीं भी पूरे वर्ड में, पूरे शब्द में कहीं भी डी नहीं है, यानी ये जो शब्द बन रहा है ये शब्द इससे नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनाया जा सकता है उसी को इसमें ढूंढना है, यानी डी हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यानी ये जो है रेडियो शब्द जो है इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें जो है डी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। तो देखिए EREGN से एक रंग का नाम बन रहा है, तो वह रंग का नाम क्या है, GREE
यन, ग्रीन। ग्रीन रंग का नाम बन रहा है, यानी हरे रंग का नाम बन रहा है। तो बोल रहा है कि इसका जो है पहला अक्षर, प्रथम अक्षर क्या होगा। तो इसका देखिए प्रथम अक्षर क्या है, जी है। तो इसका जो है ऑप्शन जी देखिए किस में है, तो ऑप्शन जी बी में है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ग्रीन का पहला अक्षर जो है जी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, यदि प्रिपरेशन के तीसरे, पाँचवें, आठवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। तो देखिए इसका बोल रहा है तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर ई है। उसके बाद बोल रहा है पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर ए है। उसके बाद बोल रहा है आठवां अक्षर, तो आठवां अक्षर देखिए कौन है, आठवां अक्षर टी है। उसके बाद बोल रहा है 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर कौन है, 11वां अक्षर यन है। तो इससे एक सार्थक शब्द बनाना है, और सार्थक शब्द का बोल रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, लास्ट का अक्षर क्या होगा। तो इससे एक सार्थक शब्द बन सकता है यन ई ए टी, नीट। तो इसका जो है देखिए अंतिम अक्षर कौन सा है, ये एक सार्थक शब्द बना है। तो इसका जो अंतिम अक्षर क्या है, तो टी है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी इसका अंतिम अक्षर टी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे है लेटर पेयर, यानी अक्षर युग्म जोड़े। यानी अक्षरों का युग्म ज्ञात करना है, जोड़ा ज्ञात करना है। यानी ये उस टाइप का प्रश्न है जिसमें मतलब कोई एक वर्ड जो है उसको दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें जो है वैसे वर्ड लेटर के क्रम को खोजिए जिसका जो है क्रम की संख्या और उसका जो है अल्फ़ाबेट में क्रम की संख्या दोनों यहाँ पर बराबर हो। यानी अल्फ़ाबेट में जितना क्रम पर अवस्थित होता है उतना ही क्रम पर इस वर्ड में भी अवस्थित है, स्थित है। और तो उन सभी युग्मों को चुनिए, जोड़ा को चुनिए जो अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार इस वर्ड में भी उसी क्रम पर स्थित हैं। तो आइए इसका जो है पहचानने का दो विधि होता है, इसको जो है ज्ञात करने के लिए दो विधि होता है। तो प्रथम विधि है इसमें प्रत्येक वर्ण से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्ण बोलते हुए एक एक वर्ण आगे बढ़ें। जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बोला गया वर्ण ही प्राप्त हो तो जोड़ा नोट कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों तरफ से गिनकर अभीष्ट सभी जोड़ों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो है प्रथम विधि हो गया, ये प्रथम विधि हो गया लेटर पेयर अक्षर युग्म खोजने का। अब जो है हम इसका दूसरा विधि भी है लेटर पेयर्स अक्षर युग्म खोजने का। तो द्वितीय विधि क्या है, शब्द के सभी वर्णों के क्रमांक उनके ऊपर लिख देते हैं। जितने भी शब्द जो भी देगा उसके वर्ण का जो भी क्रमांक है उसके ऊपर जो है लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ण के ऊपर। तदुपरांत प्रत्येक वर्ण के क्रमांक के आगे दाएं या बाएं गिने जहां वर्ण का क्रमांक और गणना का क्रमांक समान होगा। यानी वर्ण का क्रमांक गिनने के बाद और गणना का क्रमांक यदि समान हो जाएगा तो वह जो है लेटर पेयर होगा, यानी अक्षर युग्म होगा, अक्षर जोड़ा होगा, एक युग्म बनेगा, वह एक युग्म बनेगा। इस प्रकार बनने वाले युग्मों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले युग्मों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं लेटर
पेयर यानी अक्षर युग में जो है किस तरह के प्रश्न बनते हैं और जो है उसका जो है हल किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें देखिए जो है पहला एग्जाम्पल हम लिए, पहला एग्जाम्पल है ADEQUATEL में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये प्रश्न है, इसको हम बनाते हैं। तो इसका जो है बनाने की दो विधि है। तो जो है इसका दोनों विधि में जो है दोनों बनाने की विधियों में जो है सबसे आसान बनाने की विधि दूसरी विधि है कि आप जो भी लेटर, कोई भी वर्ड का जो भी लेटर दिए हैं उसका हम पहले उसके ऊपर या उसके नीचे उसका क्रम जो है स्थान का अंक जो है लिख देते हैं। उसके बाद उन दो युग्मों के बीच फासला जितना उनके अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला में होता है, अगर जो उतना ही क्रम संख्या भी इस वर्ड में होता है तो वह एक अक्षर युग्म होगा यानी जोड़ा होगा, यानी लेटर पेयर बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसमें। जैसे है क्वेश्चन ADEQUATEL। तो इसका हम सबसे पहले जो है जिसका स्थान है वो हम इसका पहले स्थान लिख देते हैं। तो इसका हम सबसे पहले स्थान अंकित करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो देखिए 1 नंबर में आता है अल्फ़ाबेट में, और डी जो है 4 पर आता है, और ई जो है 5 पर आता है, और क्यू जो है 17 पर आता है, और यू जो है 21 पर आता है, और ए 1 पर आता है, टी जो है 20 पर आता है, और ई 5 पर आता है, यल 12 पर आता है, और बाई 25 पर आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बाएं तरफ से देखते हैं, बाएं तरफ से जो है कौन कौन जो है अक्षर युग्म बन रहा है। यानी यहाँ पर इस शब्द में उन दो अक्षरों के बीच यानी युग्मों के बीच उतना ही क्रमांक है जितना जो है उसका अल्फ़ाबेट यानी ABCD के अक्षर में होता है। तो यहाँ पर देखिए AD, तो AD तो नहीं होगा, A और D के बीच में जो है 3 का अंतर है। यहाँ पर DE देखिए एक जोड़ा बन रहा है, यानी इसका जो है क्रमांक जो है बराबर है, यानी चौथा पर D, ABCD में भी चौथे अंक पर D होता है और 5वें अंक पर E होता है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर चौथे अंक पर D है और 5वें अंक पर E है, यानी ये दोनों के बीच में जितना फासला जो है ABCD के अक्षर में होता है उतना ही फासला यहाँ पर भी है, यानी वहाँ पर भी दोनों जो क्रम में लगातार होता है, यहाँ पर भी दोनों लगातार है, यानी एक जो है पहला जोड़ा बन रहा है, यानी पहला युग्म DE बन रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए फिर Q से T, QRST। तो इसका जो भी क्रम समान आ रहा है, जिस तरह से ABCD में Q से T तक का क्रम होता है उसी तरह इसमें भी Q से T तक का क्रम आ रहा है सेम टू सेम, यानी 17 के 3 अक्षर बाद जो है 20 यानी T आता है। तो यहाँ पर भी 17 Q के बाद 3 अक्षर के बाद जो है 20 में यानी T आ रहा है, तो यहाँ पर QT दूसरा जो है युग्म QT बन रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं उसके बाद ATE, ये भी नहीं बन रहा है, TL
बाई। तो यहाँ पर बी से देखिए यहाँ पर इसका जो है क्रम 3 अक्षर ही होता है, तो नहीं 5 अक्षर होता तो हो जाता। तो अब जो है इधर से बाएं तरफ से नहीं दिख रहा है, तो आप दाहिने तरफ से देखेंगे। दाहिने तरफ से देखिए यल, और यल के बाद क्यू के पास देखिए, तो क्यू, यल और क्यू जो है एक युग्म बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। तो यहाँ पर यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू। तो यल का जो भी क्रम होता है ABCD में, वही क्रम यल से क्यू तक का यहाँ भी है। यानी 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17 में जैसे हम ABCD में गिनते हैं वही क्रम जो है यहाँ पर भी सेम टू सेम आ रहा है। यानी यल के 12वें अक्षर के 5वां अक्षर जो है 17 यानी क्यू होता है। तो यहाँ पर भी यल के 5वें अक्षर यानी 17वां अक्षर यहाँ पर भी क्यू है। तो ये दोनों भी एक युग्म बना रहा है, यल और क्यू दाहिने तरफ से। तो यहाँ पर ये भी एक युग्म हो गया, यल और क्यू। यानी इस तरह से जो है टोटल 3 युग्म बन गया है इस वर्ड में, जो अक्षर युग्म यानी लेटर पेयर बना रहा है। तो इसका जो है क्रम जो अल्फ़ाबेट में है, ABCD में है, वही क्रम जो है उतना ही क्रमांक पर इस वर्ड में भी है। तो ये 3 अक्षर युग्म बना रहा है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हम दूसरा जो है इसका थ्योरी देखते हैं। तो दूसरा है कंडीशनल सीरीज यानी औपबंधिक श्रृंखला। अगर जो कंडीशनल सीरीज औपबंधिक श्रृंखला, तो देखिए इसमें क्या होता है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, रूल है, जिस पर जो है बहुत से प्रश्न जो है खास करके SSC, CGL और बिहार SSC CGL में भी इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यानी इस टाइप के प्रश्न खास करके ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है अल्फ़ाबेट से संबंधित इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। यानी नंबर सीरीज यानी नंबर के क्रम का जो है इस टाइप के प्रश्न SSC के एग्ज़ाम में CHSL और CGL में पूछा जाता है, और बिहार SSC CGL में भी पूछा जाता है। यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो है इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको जो है हल किया जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं 1। निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद 7 हैं। तो इस तरह का एक नंबर सीरीज दे देगा, संख्याओं का श्रेणी दे देगा, और इसमें पूछेगा कि जो है इस टाइप से अगर जो इसमें इस टाइप से जो है इसमें प्रभाव बनते हैं, इस टाइप से जो है अगर जो सीरीज चलता है तो इसका जो है कितना युग्म होगा यानी कितना जोड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने 4 हैं, यानी 4 को बोल रहा है बीच में रखने के लिए, और जिनके तत्काल पहले 5 यानी इसके तत्काल पहले 5 यानी जस्ट पहले 5 होना चाहिए, और तत्काल बाद 7 यानी तत्काल बाद यानी तुरंत बाद 7 होना चाहिए। यानी जो है ये क्रम, ये एक सीरीज, ये एक युग्म जोड़ा जो है कितना इस नंबर सीरीज में संख्या श्रेणी में बन रहा है। यानी 547 जो है संख्या लगातार कितना इस सीरीज में संख्या श्रेणी में बन रहा है उसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम 5 से पहले शुरू होता है तो 5 से देखेंगे 500 तैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे 5 से, तो यहाँ पर देखिए बन रहा है 547 1
उसके बाद फिर हम 5 से ये संख्या शुरू हो रहा है, तो हम 5 से ही शुरू करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 535 ये नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर हम अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिए 547 ये बन रहा है, तो इसको टिक कर देंगे। उसके बाद फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पर 5, हाँ तो यहाँ पर भी 547 ये भी बन रहा है, इसको भी टिक कर देंगे। तो इस तरह से टोटल इसमें जो है जो 3 युग्म 3 पेयर जो बन रहा है, जो वैसा परिस्थिति बन रहा है कि 4 जो है बीच में है और उसके जस्ट पहले 5 है और उसके जस्ट बाद जो है 7 है। तो यहाँ पर देखिए लगता है कोई एक और बन रहा है, ज़रा इसको गौर से देखिए। तो यहाँ पर 523 ये नहीं बन रहा है, 547 एक, फिर यहाँ पर देखिए 5 से 535 ये नहीं बन रहा है, फिर इस 5 को देखिए, यहाँ पर देखिए 547 ये भी एक युग्म बन रहा है, यहाँ पर भी एक युग्म बन रहा है जिसको हम मिस्टेक से भूल गए थे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है टोटल कुल मिलाकर 4 युग्म जो है जोड़ा बन रहा है, जो वैसा उसमें परिस्थिति बन रहा है जिसमें जो है 4 के जस्ट पहले जो है 5 है और जस्ट बाद जो है 7 है। तो इस तरह के 4 परिस्थिति बन रहे हैं, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी यानी 4। तो हमने आज अल्फ़ाबेट टेस्ट के जो है बाकी बचे थ्योरी को जो है टोटल पूरे थ्योरी को हमने समाप्त कर दिया है। अब जो है इसका जो है प्रश्न सीरीज यानी क्वेश्चन का जो है सीरीज चालू होगा, यानी इसके जो है अभ्यास प्रश्नों का हल किया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण का जो है क्वेश्चन सीरीज यानी प्रश्न सीरीज, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सीरीज, या फिर इसको बोले अभ्यास प्रश्नों का सीरीज, अभ्यास प्रश्न जो है लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को 4 से 5 भाई बहनों एवं दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो हमारे वीडियो में कैसा आपको फील हुआ है, आपको कैसा लगा है, हम जो है किस टाइप से पढ़ाते हैं और हमारे पढ़ाने में जो है क्या गलतियां हैं, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसको जो है अगले वीडियो में सुधार कर सकें और हम जो है आपको बढ़िया से बढ़िया ऑथेंटिक आपके जो है पढ़ाई के लेवल के अनुसार आपकी जो ज़रूरत है, आपके चाहत इच्छा के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है वीडियो बनाकर डाल सकें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम में जो है क्या गलती है, क्या हम गलती कर रहे हैं, तो हम ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।